अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, आज आपको मैं एक और बहुत ही सीरियस केस के बारे में बताऊंगा जो अक्सर आपको देखने में काफ़ी सारे मिलते हैं। तो अभी ये मिर्गी के दौरे इसको आम कहते हैं कि अचानक जानवरों को पड़ना शुरू रहते हैं। तो इसके मैं आपको मुकम्मल इसका इलाज बताऊंगा और ये क्यों मसला हुआ था और क्या क्या मेडिसिन यूज़ करनी है, कितनी मेडिसिन यूज़ करनी है। तो अभी इस वीडियो में आपको मैं मुकम्मल डिटेल के साथ सारी चीज़ें वाज़ह करके बताऊंगा। इंशाल्लाह आप सबसे पहले मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा कि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आते हैं अपने केस की तरफ। तो ये मिर्गी के दौरे कई वजूहात से पड़ सकते हैं, इसको सीजर्स कहते हैं। जैसे कि इसकी वजूहात बाज़ का होती हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट्स के मिसबैलेंस की वजह से भी इसको मिर्गी के दौरे पड़ सकते हैं, और बाज़ का तो मेटाबॉलिक मिसबैलेंस की वजह से भी इसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बाज़ का तो इन्फ्लेमेशन की वजह से भी हो सकता है। सबसे पहले आपको देखना होगा कि मिर्गी के दौरे पड़ क्यों रहे हैं। इसको दिमाग की वजह से पड़ रहे हैं, या फिर इसके सोजिश है, या मेटाबॉलिक मिसबैलेंस की वजह से है, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसकी स्टेजेस होती हैं, मिर्गी के दौरों की स्टेजेस होती हैं। तो शुरू में ये जानवर जो होगा वो अजीब सी बिहेव करेगा, अजीब सा चले फिरेगा, अजीब सी जैसे चौंक रहा हो, इस तरह की आपको फीलिंग करवाएगा। तो अगर एलेप्टिक सीजर्स का स्टेज आता है, जब इसके बाद फर्स्ट के सेकंड स्टेज जब आता है, एलेप्टिक सीजर का आता है, तो इसमें मुंह से झाग आना शुरू हो जाती है जानवर के। जैसे अब देख रहे हैं आप, झाग आ रही है और मुंह को नीचे मारता है। जैसे आप उठाएंगे ऊपर, ये मुंह फिर नीचे जाकर गिरा देगा। फिर जिस्म इसका अकड़ना शुरू हो जाता है, अकड़ता है, देखेंगे आप जिस्म अकड़ाहट में आता है, सीधा करेंगे फिर गिर कर वैसे लेट जाएगा। तो टांगें साइकिल करता है, मतलब अगर लेटा होगा तो साइकिल की तरह टांगें घुमाएगा। जिस्म में अकड़ाहट बहुत ज़्यादा आ जाती है, और आंखों की जो मूवमेंट है वो देखेंगे आप इसके बस में रहती है, मतलब कि अनकंट्रोल हो जाती हैं। और उसके बाद ये दो से इसकी धड़कन जो दिल की वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और झाग आना बेतहाशा झाग आती है मुंह से। तो अगर यहाँ पर आप एक बात बता दूं कि अगर ये दिन में एक दो बार इस तरह का मसला बने, लगातार ना बने, तो इसको हम क्लस्टर सीजर्स भी कहते हैं। अगर दिन में एक या दो बार हो, एक दो मिनट हो तो फिर ख़त्म हो जाए, उसके बाद ना हो, अगर लगातार ये रहता है तो ये फिर एप्लेक एपिलेप्सी सीज़र है। तो इसके लिए आपने अभी आपको ये बताऊंगा कि ये जो मसला अभी हुआ है इसको, ये किस वजह से हुआ था, किसकी कमी से हुआ था, और इसका इलाज आपने क्या करना है, जो मेडिसिन यूज़ करनी है वो कितनी कितनी मिकदार में आपने यूज़ करनी है। सबसे पहले तो आते हैं कि इसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है और मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से होता है। क्योंकि मैं जब पैराथाइड हार्मोन्स रिलीज़ नहीं हो रहा होता, तो तब भी आके ये मसला को मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए जो पैराथाइड हार्मोन्स है, इसको रिलीज़ करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि हम नमकियात वगैरह में ओरल देते रहें, यो हम कोई देसी चीज़ बनाकर नमकियात वाले देते हैं, तो इस तरह की कंडीशन होने से जानवर बच जाता है। तो अभी आपको बताऊंगा मैं कि अब सबसे पहले आपने ट्रीटमेंट से पहले इसके दौरे रोकना लाजिम है। क्योंकि जब तक इसकी ये जो सीजनिंग है, कांपना है, या मिर्गी दौरे पड़ रहे हैं, अगर ये कंट्रोल नहीं होंगे तो आप जो भी मेडिसिन यूज़ करेंगे वो असर नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको बताता हूँ मैं, एक इंजेक्शन वो लगाना है जब आप अपनी IM इंजेक्शन यूज़ करना है, जिससे इसका मसला इसके बिल्कुल कंट्रोल हो जाएंगे। ये जो कंट्रक्शन आ रही है ख़त्म हो जाएगी, रिलैक्स होगा, तो उसके बाद आपकी मेडिसिन यूज़ करेंगे। तो आपने इंजेक्शन यहाँ पर डेज़िपम यूज़ करना है। डेज़िपम इंजेक्शन मिलता है, तो उसकी आपने डोज़ रेट रखनी है 0.5 से लेकर 1.5 ml IM यूज़ करनी है। जिसके ये लगाने के बाद इसका मसल बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने मैग्नीशियम सल्फेट यूज़ करना है। मैग्नीशियम सल्फेट डोज़ रेट उसके बता दूँ मैं कि 5 ग्राम आप 100 केजी बॉडी वेट के हिसाब से यूज़ करते हैं, और 20% का आप सोल्यूशन बनाएं, और इसको सबकट और IV दोनों दे सकते हैं। इसकी डोज़ सबकट और IV की दोनों की डोज़ सेम है। ओरल भी दे सकते हैं आप इसको। और उसके बाद आपने इसको मैग्नीशियम सल्फेट जो है वो आपने ओरल किसी चीज़ में मिलाकर दे सकते हैं। और सादा सी एक बात और आप बता दूं कि कैल्शियम जो है वो आपने रिंगर लैक्टेट के अंदर डालकर 200 ml देनी है। मतलब रिंगर लैक्टेट में 200 ml कैल्शियम डाल कर देनी। पहले आपने सबकट और IV मैग्नीशियम सल्फेट 5 ग्राम 100 केजी बॉडी वेट के हिसाब से देनी है, और उसके बाद 20% का सोल्यूशन बनाकर, और उसके बाद फिर आपने कैल्शियम जो है रिंगर लैक्टेट में डालकर देनी है। और जब आप देखेंगे ये लेट जाती है तो सर ऊपर को करती है, तो इसमें थायमीन की डेफिशिएंसी भी साथ होती है। तो थायमीन के लिए आप एमओ कम इंजेक्शन यूज़ करें।
वही आप कैल्शियम रिंगर लैक्टेट के अंदर जब डाल के लगा रहे होते हैं तो उसी के अंदर आपने थायमीन का इंजेक्शन भी डाल देते हैं। तो जब ये सामान को तरफ ऊपर की गर्दन ले जाता है तो यहाँ पर चांसेस स्टार गेजिंग के भी साथ हो सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर B1 और B6 और B12 यूज़ कर देंगे, आपका केस जल्दी हैंडल हो जाता है। तो यही आपको मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने इसको जिस्म जिसकी कांपना है ये आपने इसको कंट्रोल करना है। उसके लिए इंजेक्शन आप डेज़िपम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद ये सिर्फ 2 चीज़ें आपने यूज़ करनी है जितनी डोज़ में आपने को बताई हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फज़ल-ओ-करम से आपका जानवर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।